जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव साथियों जीएस की श्रृंखला में साथियों एक नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। इस क्लास के अंतर्गत आज हम कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं साथियों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। जो भी लेटेस्ट खेल हुए उनमें हमारे प्रदेश के जो भी खिलाड़ी उन्होंने जैसा भी सबसे प्रदर्शन किया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों ये क्लास आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई या रेडियो ऑपरेटर तो हो चुका है, ठीक है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे अभी कैसे पीएससी की भर्ती आने वाली उसके लिए भी ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए ले सकते हैं। तो चलिए साथियों मैं शुरू करता हूँ। साथियों मैं आपको बताऊं कि अभी 19वें एशियाई खेल हुए थे साथियों। तो उनमें कह सकते हैं तो ये कहाँ पर हुए थे, तो चीन का एक शहर है हांगजाऊ। तो कहाँ पर हुए थे, चीन के हांगजाऊ में हुए थे। और इसमें ये पूछा था कि शुभंकर क्या था, तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, ये 3 रोबोट थे। क्या थे? 3 रोबोट। उनका नाम क्या क्या था? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, ठीक है। तो ना आपको पता चल रहा होगा, नाम रिपीट देखो, चैन चैन रिपीट हो रहा है, कॉन्ग कॉन्ग रिपीट हो रहा है और लियान लियन, ठीक है। 3 रोबोट को शुभंकर बनाएगा। जबकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, है ना। तो उद्घाटन समारोह में साथियों या ओपनिंग सेरेमनी बोलते हैं में लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह, ये हमारे भारतीय ध्वजवाहक थे। लवलीना बोरगोहेन ये कह सकते हैं बॉक्सिंग से संबंधित, किससे हैं? बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि समापन समारोह जो था, क्लोजिंग सेरेमनी बोलते हैं जिसको, तो समापन समारोह में जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे उनका नाम था पीआर श्रीजेश। कौन थे? पीआर श्रीजेश। तो अगला क्वेश्चन ये है कि पहले स्थान पर कौन रहा, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो प्रथम स्थान तो चाइना रहा है और चाइना में ही हुए थे। चाइना ने कुल 383 पदक जीते हैं, जिनमें 207 स्वर्ण हैं, 111 रजत हैं और 71 कांस्य हैं। तो कितने? 383 चाइना के हैं, इतना सिर्फ याद रखना है। जबकि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान चौथा रहा है और भारत ने कुल पदक 107 जीते। कितने? 107, जिनमें 28 स्वर्ण हो जाएंगे और 38 रजत हो जाएंगे और 41 कांस्य हो जाएंगे। ऐसे याद रखना, बढ़ते क्रम में 10 बढ़ गए, है ना। उसके बाद 13 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 13। तो कह सकते हैं 28, 38 और 41, कुल कितने? 107 पदक भारत ने जीते। भारत चौथे नंबर पे है। अब क्वेश्चन ये है कि एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के कुल खिलाड़ी कुल कितने पदक? तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के कुल 25 पदक हैं। कितने पदक हैं हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के? 25, जिनमें 7 स्वर्ण, ठीक है, और 9 रजत और 9 कांस्य हैं। तो नेक्स्ट ये है कि वो जो स्वर्ण पदक विजेता जो हैं 7, वो कौन कौन से 7 मिले हैं? तो उनमें कह सकते हैं जो पारुल चौधरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पारुल चौधरी का संबंध किस जिले से है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर भी आ चुका है, लास्ट टाइम। तो पारुल चौधरी मेरठ से संबंधित है और एथलेटिक्स से संबंधित। किससे? पारुल चौधरी मेरठ एथलेटिक्स। मेन क्वेश्चन ये आए हैं अब। तो अन्नू रानी भी मेरठ से हैं और इन्होंने भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जबकि रिंकू सिंह अलीगढ़ से हैं, इन्होंने क्रिकेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो पारुल चौधरी और अन्नू रानी मेरठ से हैं, है ना। इनका संबंध दोनों का अलग अलग है। जबकि रिंकू सिंह अलीगढ़ से हैं और क्रिकेट से संबंधित हैं। एक महिला हैं दीप्ति शर्मा, आगरा उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने क्रिकेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एशियाई खेलों में। जबकि अब ललित उपाध्याय बनारस से हैं, जिन्होंने हॉकी में पदक प्राप्त किया। किसमें? हॉकी में। अगला जो नाम है वो ये है कि अखिल स्योरन। तो अखिल स्योरन जो है ये कहाँ से हैं? तो ये बागपत से हैं। इन्होंने शूटिंग में प्राप्त किया। किसमें? शूटिंग में। नेक्स्ट है अर्जुन देसवाल। तो अर्जुन देसवाल जो है ये मुजफ्फरनगर से हैं और कबड्डी में इन्होंने कह सकते हैं स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो हम एक बार फिर चर्चा कर ले रहे हैं, कुल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो 25 पदक जीते हैं उनमें से 7 स्वर्ण तो पारुल चौधरी, है ना, अन्नू रानी, याद रखना, पारुल चौधरी, अन्नू रानी और रिंकू सिंह। तो पारुल चौधरी मेरठ, अन्नू रानी मेरठ, रिंकू सिंह अलीगढ़ से हैं। जबकि दीप्ति शर्मा आगरा क्रिकेट, ललित उपाध्याय बनारस, अखिलेश स्योरन बागपत और अर्जुन देसवाल मुजफ्फरनगर। ठीक, अगला है, देखते हैं कि जो रजत पदक विजेता हैं तो उनके नाम जो 9 हैं। जैसे कार्तिक कुमार सहारनपुर से हैं, एथलेटिक्स में प्राप्त किया है। और अजय सरोज प्रयागराज से हैं, एथलेटिक्स
पुनीत कुमार मुजफ्फरनगर नौकायन, है ना, और नीतीश कुमार बागपत से हैं जिन्होंने नौकायन में प्राप्त किया है। अरविंद सिंह बुलंदशहर नौकायन, प्राची सहारनपुर से एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी मेरठ एथलेटिक्स। देखिए साथियों, तो पारुल चौधरी मेरठ से संबंधित, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए, है ना। और नीरज बागपत से हैं, नौकायन से हैं। बंतिका अग्रवाल गौतम बुद्ध नगर शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट कांस्य पदक में जो कह सकते हैं जो 9 लोग हैं उनकी हम चर्चा करें तो इनमें सीमा पूनिया जो मेरठ से संबंधित हैं और कह सकते हैं एथलेटिक्स से संबंधित है। सीमा पूनिया राम बाबू सोनभद्र से हैं, इन्होंने भी एथलेटिक्स में कैसे कांस्य पदक प्राप्त किया है। गुरवीर सिंह अलीगढ़ और एथलेटिक्स अर्जुन सिंह बागपत से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डबल बार हुआ है नाम, है ना। तो ये बाटर नाव से संबंधित हैं। या क्याकिंग किनोइंग एवाद अली अयोध्या से हैं और नौकायन हैं। खुशबू बरेली से हैं, खुशबू कहाँ से हैं, बरेली से हैं। तो फुटबॉल व वॉलीबॉल का जो मिक्स होता है उसे बोलते हैं सेब कटकरा, सेब कटकरा बोलते हैं, ठीक। किरण बालियान मेरठ से हैं और शॉटपुट से संबंधित हैं, तो ये भी नाम याद रखना है। जिसकी जो पुनीत हैं मुजफ्फरनगर से हैं और नौकायन से हो जाएंगे। वंदना कटारिया मेरठ और उत्तराखंड, ठीक है, तो हॉकी से संबंधित हो जाएंगी वंदना कटारिया। तो जैसे नोट में हमने लिखा भी है कि पारुल चौधरी ने 2 पदक प्राप्त किए हैं, 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया है, याद रहेगा। तो पारुल चौधरी किससे संबंधित है, 5000 मीटर स्वर्ण पदक दौड़ से संबंधित है और कह सकते हैं 3000 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया है। पुनीत कुमार ने भी 2 पदक नौकायन में, 1 रजत और 1 कांस्य प्राप्त किया है। अगला अब हम खेल में देख लेते हैं पैरा एशियाई खेल। तो जो साथियों ये पैरा एशियाई खेल 4थे नंबर का था, कितने कौन से नंबर का, चौथा। ये अक्टूबर में चीन के हांगजाऊ में हुआ है, दोनों वही हुए। पैरा का मतलब जो विकलांग खिलाड़ी उनका हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका शुभंकर था फेई फेई, जो एक पक्षी होता है, तो फेई फेई शुभंकर है। और इस प्रथम स्थान, तो पहले स्थान पर इसमें भी चीन रहा है 511 पदकों के साथ में। 214 स्वर्ण हैं, 167 रजत और 140 कांस्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। कुल पदक 521 याद रखना, पहला स्थान चीन, इसे याद रख सकते हैं। भारत का स्थान इसमें 5वां है, जबकि एशियाई खेलों में चौथा था। और कह सकते हैं पैरा एशियाई में तो 5वां स्थान है, जब पैरा आ गया तो 5वां। भारत ने उसमें कुल 107 पदक प्राप्त किए, जबकि इसमें 111 पदक प्राप्त किए हैं। उसमें 28 स्वर्ण थे, इसमें 29 स्वर्ण हो गए। उसमें कितने 28 थे, इसमें 29 हैं। उसमें कैसे 38 रजत थे, इसमें 31 रजत पदक हैं, जबकि यहाँ 51 कह सकते हैं कांस्य पदक प्राप्त किए हैं भारत ने। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा कुल 11 पदक प्राप्त किए गए हैं पैरा एशियाई में। तो कैसे वो कौन कौन से 11 पदक, जैसे 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 4 कांस्य। स्वर्ण पदक में कौन कौन है, तो सुहास एल भाई लखनऊ से बैडमिंटन से संबंधित हैं और प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर एथलेटिक्स से संबंधित है। तो पैरा एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, सुहास एल भाई लखनऊ बैडमिंटन, प्रवीण कुमार गौतम बुद्ध नगर एथलेटिक्स। जबकि उत्तर प्रदेश के जो कह सकते हैं हमने आपको बताया 5 खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया है। तो उनमें जैसे प्रदीप कुमार हो गए जो गाजियाबाद से भाला फेंक से संबंधित हैं, प्रदीप कुमार गाजियाबाद जेवलिन थ्रो से संबंधित हो जाएंगे या भाला फेंक। तो जैनब खातून मेरठ पावर लिफ्टिंग से हैं, सूरज सिंह फतेहपुर से हैं और तीरंदाजी सिमरन गाजियाबाद से हैं। एथलेटिक्स से सिमरन ने 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं, तो इसलिए इस प्रकार 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट है कांस्य पदक की बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे कांस्य पदक 4 लोगों को मिले हैं, जिन मतलब 4 पदक मिले हैं कांस्य में। तो अजीत सिंह इटावा से संबंधित हैं जेवलिन थ्रो से और पुष्पेंद्र सिंह एटा से संबंधित हैं जेवलिन थ्रो। जबकि श्रेयांश त्रिवेदी जो हैं ये लखनऊ से, इन्होंने एथलेटिक्स में 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो श्रेयांश त्रिवेदी ने एथलेटिक्स में 2 कांस्य प्राप्त किए हैं, जबकि सिमरन ने 2 रजत प्राप्त किए हैं एथलेटिक्स में। अब क्वेश्चन ये है कि एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी धनराशि दी गई है, तो 3 करोड़ धनराशि दी गई है ना। वह रजत पदक विजेता को तो 1.5 करोड़ धनराशि दी गई तथा कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपए दिए गए हैं। तो स्वर्ण को 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक को 75 लाख, सीधा आधा आधा कर दिया। देखो 75 का तो 1.5 है ना, 2 गुना, और 1.5 का 2 गुना तो 3 करोड़, ऐसे याद रखना है, चाहे पैरा एशियाई हो चाहे एशियाई का हो। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए मिले हैं। इसका मतलब है कि जिस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में भाग लिया है उनको भी कह सकते हैं 5 लाख रुपए मिले हैं।
सर्वाधिक धनराशि मेरठ की पारुल चौधरी को मिली है, क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया 5,000 में और 3,000 में रजत पदक प्राप्त किया था। तो इनको 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। तो कितने खिलाड़ियों को? तो 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम। कौन सा? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल। तो ये भी है कि जो इंग्लैंड में जब हुआ है तो इसका शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल। क्या शुभंकर था? पेरी द बुल। प्रथम स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा है पहले स्थान पे, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कुल 178 पदक प्राप्त किए हैं। तो कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। शुभंकर पेरी द बुल है और ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया कुल 178 पदकों के साथ, याद रखना है, जिसमें 67 स्वर्ण पदक हैं। अब हम अपने भारत की बात करते हैं। तो हमारा भारत चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में। और कह सकते हैं कि चौथे कुल पदक हमारे भारत ने 61 प्राप्त किए हैं स्वर्ण एशिया कह सकते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, और जिसमें थे 61 में से 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य हो जाएंगे। तो 22, 16, 23 कुल 61 पदक हो गए। भारत चौथे नंबर पे है राष्ट्रमंडल में। भारतीय उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजभाग राष्ट्रमंडल खेलों में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। जबकि समापन समारोह में तो अंचिता शरत कमल और निकहत जरीन, ठीक है, अचंता शरत कमल और निकहत जरीन, ये समापन समारोह में ध्वजभाग थे भारतीय दल के। अगला है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा कुल 8 पदक प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से कोई स्वर्ण नहीं मिला है। 4 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में, जिनमें हम आपको बताएं कि जो 4 रजत पदक विजेता हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रियंका गोस्वामी मेरठ से हैं पैदल चाल में, दीप्ति शर्मा मेरठ से हैं क्रिकेट, मेघना सिंह बिजनौर से क्रिकेट, और ललित उपाध्याय बनारस से हॉकी। ये ललित उपाध्याय का नाम एक बार और आ चुका है ना, कहाँ से? बनारसी से हैं और हॉकी से संबंधित हैं। जबकि दीप्ति शर्मा मेरठ से क्रिकेट से संबंधित हैं, और प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल मेरठ से संबंधित, मेघना सिंह बिजनौर से संबंधित क्रिकेट से हैं। अब जिन 4 खिलाड़ियों को कह सकते कांस्य मिला हुआ वो कौन कौन से हैं? तो उनमें जैसे विजय यादव बनारस से हैं जूडो, दिव्या काकरान मुजफ्फरनगर कुश्ती, अन्नू रानी मेरठ भाला फेंक। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो अन्नू रानी, क्योंकि एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो अन्नू रानी मेरठ से भाला फेंक से। वंदना कटारिया मेरठ से संबंधित, इनका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, मेरठ से हैं, हॉकी से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल है इनमें स्वर्ण पदक विजेता को कितना मिला है। तो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक विजेता को कह सकते हैं कि 1 करोड़ व रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए मिले तथा कांस्य पदक को 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, और सभी पदक वीरों को राजपत्रित अधिकारी भी बनाया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जिसने भी कोई पदक प्राप्त किया है तो उसे राजपत्रित अधिकारी बना दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को कितना मिला, तो 5-5 लाख मिला है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, क्योंकि उस प्रकार दे देते हैं कि ये सही है, ये सही है, या ये कौन कौन सा मैच करने को दे देते हैं, इस प्रकार मिल सकता है, तो इसलिए। अगला देखते हैं। तो आगे ये दिया है कि किसे कहाँ कौन कौन किसे किस क्षेत्र में मिला, किसका संबंध किससे है, जिले से। तो सीमा पूनिया जो है मेरठ से हैं, चक्का फेंक में मिला इनको। पूनम यादव बनारस से हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। पूर्णिमा यादव बनारस से हैं, तो ये भी भाला फेंक से संबंधित हो जाएंगे। तो पूनम यादव बनारस भारोत्तोलन और पूर्णिमा यादव बनारस भाला फेंक, जबकि रोहित यादव जौनपुर भाला फेंक से संबंधित हैं। सरिता यादव संभल हैमर थ्रो से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड की। अब हम बात करते हैं तो साथियों कह सकते हैं कि अभी हाल ही में मिले हैं जैसे हमारे खिलाड़ियों को, जिनमें अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 2 खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो मोहम्मद शमी अमरोहा से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि पारुल चौधरी मेरठ से हैं, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारुल चौधरी वाला, मेरठ एथलेटिक्स। अगला है
और कुछ अन्य खिलाड़ी जैसे हमारे प्रदेश के, तो जैसे यहाँ पे दिया, ये तो सब करंट का था। जैसे मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्हें कह सकते हैं हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं, और कह सकते हैं ये प्रयागराज से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। कब? 29 अगस्त 1905 को। इसीलिए इनके जन्मदिवस की याद में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और अब इन्हीं के नाम पर हमारे भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। जब स्थापना हुई थी 1991-92 में, तब उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। अब उसमें धनराशि 25 लाख मिलती है। तो सबसे पहले यह पदक कह सकते हैं विश्वनाथन आनंद को मिला था। जबकि अभी मैं बात करूं कि जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनके 3 बार ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया हमारी टीम भारत को। तथा कह सकते हैं इनकी जो आत्मकथा है वो है द गोल। क्या है इनकी आत्मकथा? द गोल इनकी आत्मकथा है, याद रखना है। जबकि पूछा जाता है सचिन की कौन सी है, तो प्लेइंग इट माई वे, है ना, पूछा जाता है। और अगला है, जैसे यहाँ पर दिया सुधा सिंह, तो अगला नाम दे रहे हैं सुधा सिंह का। तो इनके बारे में ये है कि सुधा सिंह रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। सुधा सिंह ये रायबरेली से संबंधित हैं और एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की दूसरी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री दोनों से सम्मानित किया गया, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन साथ ही यूपीपी 2018 में पूछे भी गए हैं। तथा अगला नाम है सौरभ चौधरी का। तो सौरभ चौधरी गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। ये मेरठ से संबंधित हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी मेरठ निशानेबाजी, इन्हें 2020 का अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला नाम है दिव्या काकरान। तो जो दिव्या काकरान है मुजफ्फरनगर से हैं, इन्हें भी 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक प्राप्त किया था इन्होंने, इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस जिले से और किस खेल से संबंधित है। तो उनमें से अलका तोमर जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं और मेरठ से किस जिले से हो जाएंगी? मेरठ। अगला नाम है, जैसे आपको हमने बताया, पूनम यादव। तो पूनम यादव ये क्रिकेट से संबंधित हैं और आगरा से संबंधित। एक पूनम यादव हमने आपको बनारस से भी बताई थी। तो अलका तोमर कुश्ती मेरठ, पूनम यादव क्रिकेट आगरा, साक्षी कुमारी कबड्डी से संबंधित हो जाएंगे, गाजियाबाद से हैं। जीतू राय शूटिंग लखनऊ से संबंधित हैं। राहुल चौधरी कबड्डी बलिया, तो राहुल चौधरी कबड्डी बलिया से हो जाएंगे। जबकि शुभंकर शर्मा ये गोल्फ से हैं और झांसी से संबंधित हैं। तो शुभंकर शर्मा कहाँ से? गोल्फ, झांसी। जबकि अरविंद सिंह रोइंग, तो अरविंद सिंह रोइंग और बुलंदशहर से हैं। बुलंदशहर जहाँ पर कह सकते नरौरा है साथियों, 1991-92 के समय स्थापित हुआ था। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है हमारे कहते हैं यूपी का। तो प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स से हो जाएंगी और मेरठ से संबंधित है प्रियंका गोस्वामी। जबकि शिवपाल सिंह, ठीक है, शिवपाल सिंह चंदौली से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो। और शिवा सिंह हैंडबॉल लखनऊ, तो शिवा सिंह हैंडबॉल लखनऊ से हो जाएंगी। जबकि अब हम बात करें दिवाकर राय की, तो जो दिवाकर राय हैं हॉकी गोरखपुर से संबंधित हैं। कहाँ से दिवाकर राय? हॉकी गोरखपुर। अभिषेक यादव कानपुर टेबल टेनिस, तो अभिषेक यादव कानपुर टेबल टेनिस से हो जाएंगे। विशेष भृगुवंशी, तो विशेष भृगुवंशी बनारस से हैं और बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इनका तो कॉमन सा लग रहा है, वी देखो विशेष वी, इसमें वाह आ रहा, बास्केटबॉल और वाह बनारस, तो विशेष बास्केटबॉल और बनारस से। जबकि सुरेश रैना क्रिकेट गाजियाबाद से हैं। तो पीयूष चावला हुए, है ना, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। सुरेश रैना गाजियाबाद से हो गए, पीयूष चावला अलीगढ़ से हैं, कुलदीप यादव कानपुर से हैं, भुवनेश्वर कुमार मेरठ से, प्रवीण कुमार मेरठ से। तो याद रखना है, रैना गाजियाबाद से हो जाएंगे और पीयूष चावला अलीगढ़, कुलदीप यादव कानपुर, भुवनेश्वर कुमार मेरठ, प्रवीण कुमार मेरठ, ये सब क्रिकेट से थे। अब हम बात करते हैं आशीष कुमार। तो आशीष कुमार जो हैं ये जूडो से हैं और प्रयागराज से। आशीष कुमार जूडो प्रयागराज। सिराज शेख निशानेबाजी मेरठ। कमलेश शुक्ला सॉफ्ट टेनिस और कानपुर से संबंधित हैं। कौन? कमलेश शुक्ला सॉफ्ट टेनिस कानपुर। तो यही क्वेश्चन थे साथियों हमारे जो भी। तो इसके बाद हम ये बता देते हैं आपको कि जैसे हमारे टीम के द्वारा साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके एग्ज़ाम को, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। इसके लिए हम लोगों ने रामबाण सिद्ध हो ये हमारी सीरीज
जिसका नाम हम लोगों ने रखा है 10 मिनट शो। क्या रखा है? 10 मिनट शो। इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि पूरी एक वीडियो में हम लोग पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखते रहें, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। और कह सकते हैं जीके जीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स साथियों हमने पढ़ाया है, इसमें टॉपिक वाइज में पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से। और कैसे बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है, संपूर्ण हिंदी भी पढ़ाई गई है आपको बहुत अच्छे से। और कह सकते हैं कि यूपी स्पेशल जो भी है, और जो भी हमारे साथी यूपी पुलिस में स्पेशल एसआई या कांस्टेबल या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए ये यूपी पुलिस जो पीएससी का एग्ज़ाम उसके लिए भी, तो इसमें जो भी टॉपिक दिए उनको एक एक टॉपिक को कवर करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे मैटर तैयार किया है। तो इसके लिए आप हमारे इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्ञान RVL ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या कह सकते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि हमारी टीम के द्वारा साथियों हमारा जो ज्ञान RVL ऐप है उस पर जूनियर असिस्टेंट जिसे कनिष्ठ सहायक कहते हैं उसका सफलता 2.0 बैच चलाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके, जिसमें सेलेक्टेड जूनियर असिस्टेंट टीचरों के द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। और कह सकते हैं एक और पीडीएफ है साथियों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की, बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें यूपी का पूछा जाता है इसमें। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है, इसको परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में, और इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें।